चलिए आज आपको ले चलते हैं रविदास साहब की बानी के कुछ साखियाँ। शुरू करते हैं। हरि साहीरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभा से रैदास, सतभा से रैदास। अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास, ते नर जमपुर जाएंगे सतभा से रैदास, सतभा से रैदास। रैदास कहे जाके हृदय रहे रहने दिन राम, सो भगता भगवंत सम क्रोध न व्यापे काम, क्रोध न व्यापे काम। जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति सो धरे प्रगटत जन रैदास, प्रगटत जन रैदास। रैदास तू कावच फली तुझे न छिपे कोई, तै निज नाव न जानिया भला कहाँ ते होई, भला कहाँ ते होई। रैदास राती न सोइए दिवस न करिए स्वान, अनिस हरि जी सुमरिए छाड़ी सकल प्रतिभा, छाड़ी सकल प्रतिभा। इन साखियों का भावार्थ इस प्रकार है कि जो मनुष्य हरि जैसा हीरा छोड़कर अन्य की आशा करते हैं, रविदास जी कहते हैं, मैं सच कहता हूँ कि वे मनुष्य संसार की वासनाओं में बंधकर भटकते रहेंगे। भीतर में आध्यात्म की रुचि नहीं है, केवल ऊपरी वैराग्य दिखाकर भाषण देते हैं। रविदास साहब सच कहते हैं कि ऐसे लोग दुख में भटकते रहेंगे। रविदास साहब कहते हैं कि जिसके हृदय में रात दिन राम की स्थिति रहती है, वे भक्त भगवान के समान हैं, उनको काम क्रोध नहीं सताते। रविदास साहब कहते हैं कि जिनका कर्म घृणित और जो गंदगी में रहते हैं और जिनको देखकर घृणा उत्पन्न होती है, यदि वे भी प्रेम भक्ति में लग जाते हैं तो उनके कर्म शुद्ध होकर उनका उद्धार हो जाता है। हे रविदास, तू कांटेदार की वांछ की फली है, तुझे कोई छूना नहीं चाहता, तू अपने अस्तित्व को नहीं समझता, तो तेरा कल्याण कैसे होगा। रविदास साहब कहते हैं कि रात केवल सोने में न बिताओ और दिन स्वाद ले लेकर भोजन करने में न गवाओ, अपितु सारा वाद विवाद एवं कलह छोड़कर रात दिन हरि स्मरण करो। तो आखिर यहाँ पर हरि का और राम का अर्थ क्या है। रविदास साहब इन साखियों के माध्यम से खोखली धारणा और अपनी सत्यता का एक साथ उद्घाटन करते हैं कि वांछ की फली में खुजली उत्पन्न करने वाले रोए होते हैं, इसलिए उसे कोई छूना नहीं चाहता। इसी प्रकार चाम की जूती बनाने वाले वर्ग को चमार कहकर उसे कोई छूना नहीं चाहता। सबका शरीर तो हाड़ मांस चाम नस मलमूत्र का पिंड है। इस तथ्य को मनुष्य क्यों नहीं समझता। प्रतिदिन हर मनुष्य अपने मलमूत्र अनेक बार धोता है। वस्तुतः चाम की देह का अभिमान करने वाले सब चमार हैं और जो आत्मा एवं ब्रह्मनील है वही संत है। असल में जो निर्गुण धारा के संत हैं उनके लिए राम या ब्रह्म का जो अर्थ है
वह आपकी अपनी मन की सहज धारा में जीना ही है, और वही भक्ति है। निर्गुण धारा के संत, चाहे वो कबीर हों या रविदास हों, इनका कोई राम, इनका कोई भगवान नहीं है। ये आप जब अपनी सहज धारा में जीते हैं, जब आप आनंद में रहते हैं, तो आपके अंदर से जो भी विचार स्फुरित होता है, जो भी करने की इच्छा होती है, और जब आप अपने सहज धारा में जीते रहते हैं, तो उसमें रमण करते रहते हैं, तो वही भक्ति है। भक्ति किसी की नहीं, बल्कि आप अपनी सहज धारा में, अपने मन की धारा में, और बिल्कुल सहज अर्थात बाहर से बिल्कुल प्रेरित ना होगे, अंतर से जो प्रकट हो रहा है उसको जीते चले आते हैं, तो फिर आप भक्ति में रहते हैं, और तभी आप ब्रह्म रहते हैं, और तभी आप परमात्मा रहते हैं। तो कोई बाहर परमात्मा नहीं है, कोई बाहर ब्रह्म नहीं है। आप ही ब्रह्म हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही ईश्वर हैं। यही इनका संदेश है। और मन की धारा या सहज धारा का मतलब ही है आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी पवित्रता। पवित्रता मतलब अबैर, किसी से बैर नहीं। यही ईश्वर है। यही गुण मन की सहज प्रवृत्तियाँ हैं, और इनका जितना उत्तरोत्तर विकास होता जाता है, अर्थात जितना आपके अंदर आनंद, जितना आपके अंदर खुशियाँ, जितना आपके अंदर सुख, जितना आपके अंदर ज्ञान, जितना आपके अंदर प्रेम, जितना आपके अंदर शक्ति, और जितना अबैर प्रकट होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, अथाह होता जाएगा, उतना ही आपकी ईश्वरत्व, आपकी परमात्मिक शक्तियाँ, आपका ब्रह्म होना बढ़ता जाएगा। तो यही इन संतों का संदेश है। धन्यवाद।